हेलो फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के इस लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम जो रिडक्शन फार्मूला और ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड है। तो इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर अ स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर अ स्क्वायर ऑफ 4 ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। नाउ if a man runs at a distance of 1 centimeter from the sides of the square, then how much distance will be travel। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसका जो साइड्स है वो 4 सेंटीमीटर है और एक आदमी है जो उससे इस स्क्वायर के साइड से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये क्या करता है, ये दौड़ लगाता है इसके चारों तरफ। तो एक बार दौड़ लगाने में इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो आप वेरी सिंपल क्या कह सकते हैं कि अगर ये इस पे स्क्वायर पे ही इसके एकदम बाउंड्री पे ही दौड़ रहा होता तो बहुत सिंपल था कि 4 इंटू 4 ये क्या हो गया, सॉरी हाँ, कुल डिस्टेंस कितना, 4 इंटू 4 नहीं, कुल डिस्टेंस कितना हुआ, 4 + 4 + 4 + 4, तो कितना हो गया 16 सेंटीमीटर ये दौड़ लगा था। ठीक है, लेकिन अभी ये क्या कर रहा है कि 1 सेंटीमीटर दूर से दौड़ रहा है, 1 सेंटीमीटर दूर से दौड़ रहा है। तो 1 सेंटीमीटर जब दूर से दौड़ रहा होगा तो इधर तो इस एरिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसके यहाँ यहाँ, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इन चारों साइड्स के अलावा ये कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जैसे ये वाला डिस्टेंस, ये वाला और ये डिस्टेंस। ठीक है, तो जब ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो ये डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू ये क्या बन रहा है, ये त्रिज्यखंड बोलते हैं ना इसको, ये। ठीक है, यहाँ एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, एल इक्वल टू आर थीटा। कर्व डिस्टेंस जो है, ये कर्व डिस्टेंस कितना हो गया, ये कर्व डिस्टेंस हो गया आर इंटू थीटा। यहाँ आर क्या है, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर दूर दौड़ रहा है इस लाइन से, तो यहाँ रेडियस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। सो आर थीटा 1 इंटू पाई/2। तो इतना और ऐड हो जाएगा क्योंकि ऐसे इतना इतना डिस्टेंस इसको 4 बार एक्स्ट्रा कवर करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि भाई 1 सेंटीमीटर दूर दौड़ रहा है, इसलिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, 16 + 2 पाई। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल ही 16 सेंटीमीटर होता है और लोग ऐसे रहता है, एग्जाम्पल फर्स्ट 60 सेंटीमीटर, सेकेंड 16 सेंटीमीटर + 2 पाई, फिर 16 सेंटीमीटर + पाई/2 ऐसे करके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ही 16 सेंटीमीटर रहता है तो लोग पहला ही ऐसे टिक करके निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया है, ये सेम क्वेश्चन है इसमें, तो आप इसे खुद से ट्राई करें। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग नहीं है। बस इसमें एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके अराउंड दौड़ा है, इसके साइड 3 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर दूर से दौड़ रहा है, तो फिर सारा कुछ सेम ही होना है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो और ये आसान है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं रिडक्शन फार्मूला से। ठीक है, रिडक्शन फार्मूला से ये क्वेश्चन है, हमें क्या प्रूफ करना है, cos 10 डिग्री, cos 20 डिग्री, cos 30 डिग्री, ऐसे एंड सो ऑन। कहाँ तक है, cos 120 डिग्री तक है। इन सब का अगर सम करेंगे तो ये 0 आएगा। खैर ये तो प्रूफ करने के लिए दे दिया, लेकिन आपको ये नहीं दिया रहेगा, पूछेगा ये इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन रहता है 0 1, फिर रहता है ये 0 1 रहेगा, 1 रहेगा, -1 रहता है, ऐसे करके रहता है नन। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन रहेगा। तो जब आपको सॉल्व करना है तो आप जब रिडक्शन फार्मूला को आप पढ़े हैं तो क्या इसमें मैक्सिमम आप अप्रोच कैसे लेते हैं, कभी कभी देता है पाई/2 रहेगा, पाई भी हो सकता है ऑप्शन में। तो मेनली आप ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे लेते हैं। अगर ये 0 दिया हुआ है तो अभी तो ठीक है, आपको पता है 0 प्रूव करना है, लेकिन अगर ये 0 नहीं दिया हो तो आप जाएंगे किस तरफ, ये ये आपके प्रैक्टिस से आता है कि आपको किधर जाना है। तो खैर मेरा अप्रोच ये है कि cos 80 तक तो है, अब cos 80 तक यहाँ पे कितना हुआ, 1 2 3 4, 40 का हो जाएगा 4, देन 5 6 7 8। ठीक है, 8 यहाँ हो गया। अब 8 से 8 फिर यहाँ देखिए ये ब्रेक हो गया, फिर 8 इधर हो जाएगा, 8 इधर हो गया, तो 8 और 8 दोनों तरफ है। अब देखिए इसको कैंसिल कर सकते हैं क्या, कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, तो cos 180 कैंसिल करने का मतलब है चेंज करना,
cos 180, cos 100 को क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 80 cos, फिर इसको लिख सकते हैं 150 को, तो ये 30 में कन्वर्ट हो, सॉरी ये 50 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 80 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 30 में कन्वर्ट हो, ऐसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा रिडक्शन फॉर्मूला के अनुसार cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा होता है cos थीटा। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन cos का क्या होता है माइनस, क्योंकि साइन cos का होता है cos प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो जब आप इन सारे को चेंज कर दीजिएगा, जैसे ये 100 का हो गया, फिर cos 150 है, cos 160 है, cos 120 है, ऐसे जब सबको आप चेंज करेंगे तो चेंज करने के बाद जो आएगा तो कैसे आएगा, ये यहाँ से देखिए cos 80 तक तो ये दिया हुआ है, ये एज इट इज है। इसके बाद जब इससे आगे हम चेंज करेंगे तो जाएगा माइनस cos 80 माइनस cos 30 माइनस cos 20 माइनस cos 10। ठीक है, ये cos 80 के बाद यहाँ पे जो है ना एंड सो ऑन है, 50 से ले लिया है, बीच में क्वेश्चन मिस्टेक है थोड़ा सा, एंड सो ऑन है प्लस, तो ये सारे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास क्या आएगा फाइनली 0। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है आप अप्रोच किस तरफ लेते हैं, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि 90 प्लस थीटा कर दें तो क्या होगा, तो फिर वो आपके ऑप्शन से पता चलता है कि आपको किधर जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक और दूसरी तरह से भी लोग पूछते हैं कई बार, और कई बार पूछा गया है एयरफोर्स के एग्जाम में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि 10 ऐसे रहता है, ये 10 n पाई बाई 11, सॉरी 11 नॉट पाई, 10 n पाई बाई 11 इक्वल टू क्या होगा, अब n का वैल्यू दिया है 1 से लेके कहाँ तक है, 1 से लेके 2 4, ऐसे इसमें तो अलग अलग दिया हुआ है खैर, तो बहुत बार ऐसे इसको इस तरह से इसको समेशन के फॉर्म में लगातार भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें तो खैर अलग अलग दिया हुआ है कि 10 यहाँ देखिए 1 2 4 हुआ है, फिर 7 9 और 10 है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिमिलर अप्रोच इसका भी है। जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, देखिए ये क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर आपको ये पहचानने में दिक्कत हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में, कैसे पाई में है, तो आप सिंपली या तो इसको डिवाइड कर दीजिए। अगर डिवाइड करने में ज़्यादा दिक्कत है तो इससे पाई बाई 10 डिवाइड करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये है 180 और ये है 10, कटेगा कितना है 18 डिग्री बचेगा। जब 18 डिग्री बचेगा तो ये 18 हो जाएगा डिग्री, ये 36 डिग्री, ये 54 डिग्री। ठीक है, तो ये सारे कहाँ हैं, ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, सॉरी नॉट, ये 72 डिग्री होगा, ये 72 डिग्री है क्योंकि 4 है ना, 4 टाइम्स है, ये 18 था, ये 36 था, ये 72 है, 4 टाइम्स है। तो खैर हमने क्या किया, इसमें से कम किया, तो ये जो 11 होगा और कम होगा, तो ये सारा कुछ कहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 10 के फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब कुछ पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये तीनों कहाँ जाएगा, जब ये तीनों डिवाइड कीजिएगा तो ये तीनों जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो फिर हम वैसे ही अप्रोच लेंगे, कैसे अप्रोच लेंगे, पाई माइनस थीटा वाले करके। ठीक है, तो पाई माइनस कितना लिखेंगे इसको, 10 अगर हम लिख रहे हैं और लिखना है पाई माइनस कितना लिखेंगे कि ये 7/11 आ जाएगा। यहाँ पे कितना माइनस करेंगे, 4 पाई बाई 11 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 11 पाई माइनस 4 पाई बाई 11, तो ये हो जाएगा किसके 7 पाई बाई 11। ठीक है, तो 7 पाई बाई 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले को 4 पाई बाई 11, मतलब जब हम इसको और आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 10 सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 10 4 पाई बाई 11। तो 7 पाई बाई 11 को लिख सकते हैं माइनस 10 4 पाई बाई 11, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एज ए सिमिलर वे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कन्वर्ट करने के बाद ये आएगा माइनस, ये वाला जो टर्म आएगा ये आएगा माइनस 10 2 पाई बाई 11, और ये वाला जो आएगा ये आएगा माइनस 10 पाई बाई 11। ठीक है, तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया। सो देन फाइनली ये क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन रिडक्शन फार्मूला से ही है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं कि प्रूव दैट साइन 420 cos 390 cos -300 साइन
330 डिग्री इक्वल टू 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा। यही हम बता रहे थे कि जैसे कभी कभी होता है ऑप्शन 0 और 1, मैक्सिमम इसमें अप्रोच लेना होता है 0 और 1। आप किस तरफ जाइएगा कि 0 आएगा, कब 1 आएगा, कौन से क्वेश्चन में 0 आएगा, तो आपको ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगा, ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगा। ये मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगा। ऐसे सोचिएगा कि एक बार पढ़ लिए इसको और फिर पता चल जाए कि 0 की तरफ अप्रोच लेना है या 1 की तरफ लेना है, पाई में से घटाना है, पाई बाई 2 में जोड़ना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो नहीं आएगा। खैर ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। साइन 420 को कैसे लिखा, 360 प्लस 60, कॉस 390 को कॉस 360 प्लस 30 एंड कॉस माइनस 300 को लिख सकते हैं हम लोग कॉस माइनस 360 प्लस 60 डिग्री एंड साइन इसको माइनस 330 को लिख सकते हैं माइनस 360 प्लस 30, ठीक है। सो फाइनली जब हम इसको रिडक्शन फार्मूला से रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, देन टोटली क्या आ जाएगा, ये सब कुछ इसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। ये फार्मूला है एक्चुअली, या तो आप वैल्यू रख दें, या तो आप वैल्यू रख दें, साइन 60 का भी वैल्यू आपको आता है, कॉस 30 का वैल्यू आता है, कॉस 60 साइन 30 का वैल्यू आता है, या फिर यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला यूज कर लिया गया साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी वैसे ही है, उसी से रिलेटेड है, तो ये आप कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ग्राफ, ठीक है, ग्राफ, ठीक है। वैसे क्वेश्चन जो ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में बताना है कि व्हाट इज द, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है, आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्हाट साइन हैज अ साइन ए प्लस कॉस ए फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ ए। ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, ये जो साइन ए प्लस कॉस ए, अगर ए का वैल्यू 140 रखा जाए, एंगल 140 रखा जाए, तो इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कॉम्बिनेशन का जो वैल्यू आएगा उसका साइन क्या होगा। वैल्यू से हमको नहीं मतलब है, सिर्फ यहाँ पे पूछा है कि उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा ये हमको पता करना है। तो सिंपल सा है, साइन ए प्लस कॉस ए आप लीजिए, साइन ए प्लस कॉस ए लेंगे तो यहाँ पे ए का वैल्यू रख दीजिए 140 रखे। अब साइन 140 प्लस कॉस 140, इसको रिड्यूस करना चाहते हैं, इसको रिड्यूस, अगर आपको फिर ग्राफ अगर वहां तक आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप इसको रिड्यूस कर लें। रिडक्शन फार्मूला का जैसे 100 से या 90 से ऊपर है तो आप रिडक्शन फार्मूला का यूज करें। आप अगर रिडक्शन फार्मूला का यूज करने में आप सहज महसूस कर रहे हैं तो यूज करें, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। साइन 140 को कैसे चेंज करेंगे, साइन 140 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 40, ठीक है। और 180 माइनस 40 क्या होगा, साइन 40 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है। खैर ये सेकंड क्वाड्रेंट कब आता है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है और 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसलिए ये चेंज नहीं हुआ, साइन 40 आ गया। सेकंड में आ जाइए कॉस 140 में सिमिलर अप्रोच लेंगे 180 माइनस 40, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए हो जाएगा माइनस कॉस 40 और ये जो हो गया माइनस कॉस 40, इसलिए अब देखिए यहाँ पे साइन 40 माइनस कॉस 40। अब हम आते हैं ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, साइन का ग्राफ कैसे होता है, 0 से हमें क्या 40 तक ही है ना, चलिए हम 45 तक ग्राफ बनाते हैं। ये होता है मेरा पाई, ये हो गया, अगर ये हम इसको कह लें पाई बाई 2 है मेरा, ये है पाई, ठीक है। तो यहाँ से चलता है ये ऐसे ऐसे और यहाँ जाके ये पीक पे पहुँचता है। यहाँ वैल्यू साइन का होता है 1 और जो कॉस होता है वो कॉस चलता है यहाँ से और 45 पे ये दोनों कट करते हैं, 45 पे दोनों कट करते हैं, सॉरी एक मिनट, ये 45 पे दोनों कट करते हैं और ये पाई बाई 2 पे होता है 0। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स या कॉस थीटा एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन थीटा। अब ये जो वैल्यू था, ये जो कट कर रहा है ये पाई बाई 4 का वैल्यू है, मतलब पाई बाई 4 से नीचे ये जो साइन वाला फंक्शन है क्या करता है, इंक्रीज करता है और
कॉस वाला फंक्शन जो है 0 से π/4 में डिक्रीज करता है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है वैल्यू कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो यहाँ देखिए π/4 से नीचे जितना भी साइन का वैल्यू है ये सारा वैल्यू कॉस के वैल्यू से छोटा है 0 से π/4 के बीच में, और हमें वैल्यू कहाँ घटा रहे हैं हम 40 पे घटा है, तो 40 भी इसी के अंदर आ रहा है। तो साइन क्या है इधर 0 से 45 तक तो साइन छोटा है, साइन छोटा है, और कॉस का जो वैल्यू है वो बड़ा है, तो इसलिए साइन ये क्या हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, ये हो जाएगा निगेटिव। तो ये फाइनली हमें यही बताना है कि व्हाट साइन हैज तो इट हैज अ निगेटिव साइन, इट हैज अ निगेटिव साइन। सेकंड क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, अब हमें इसको बताना है माइनस 1125 डिग्री पे, 1125 डिग्री पे। तो ये फिर से आप रिडक्शन फार्मूला का यूज करेंगे, रिडक्शन फार्मूला का यूज करके आप यहाँ पे ले आइए इसको, और एक फार्मूला है साइन माइनस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे जो यूज किया गया यहाँ तक आप कर सकते हैं, यहाँ तक आप कर सकते हैं। इसके बाद ये जो आया है माइनस साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। सो यहाँ तक जब आप पहुंच गए तो फिर अपने ग्राफ पे आ जाइए, माइनस ऑफ साइन 45 डिग्री प्लस ऑफ कॉस 45 डिग्री। तो क्या होगा कॉस 45 डिग्री पे साइन का और कॉस का दोनों का वैल्यू क्या होता है इक्वल होता है, तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, सो दिस वैल्यू गिव्स द 0। तो ये क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और है छोटा सा, ये कि प्रूव दैट कॉस ए प्लस साइन 270 प्लस ए माइनस साइन 270 माइनस है ये इक्वल टू, ये सारा कुछ इक्वल टू 0 होगा। तो ये पूरा रिडक्शन फार्मूला पे बेस्ड है, ये रिडक्शन फार्मूला पे बेस्ड है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, क्योंकि साइन 270 प्लस ए है, अब साइन 270 प्लस ए है तो साइन 270 में क्या बताया था कि ये क्या हो गया 3π/2 है, 3π/2 में जैसे ही कुछ एंगल जुटा साइन में, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, तो ये चेंज हो गया कॉस में, ये चेंज हो गया कॉस में। और क्योंकि साइन का जो साइन है ये जैसे ये होता है प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये थर्ड ये यहाँ पे अभी ये हो जाएगा माइनस, इसलिए साइन आ गया यहाँ पे माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाइए साइन फिर चेंज हो रहा है, साइन यहाँ पे 270 है तो फिर से चेंज होगा, ये हो जाएगा कॉस और कॉस। ठीक है, कॉस ये पहले से माइनस है, ये पहले से माइनस है यहाँ पे, और ये जो माइनस आया है, ये जो माइनस आप देख रहे हैं, ये जो माइनस आया है ये आया है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है। और फिर यहाँ cos 180 प्लस cos 180 प्लस ए, तो cos 180 में कुछ जोड़ेंगे तो क्या होता है निगेटिव होता है, क्योंकि बीच का जो होता है ना थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, ये दोनों क्या होता है cos में निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे हो गया। सो फाइनली जब आप कैंसिलेशन करेंगे तो देखिए ये cos से cos कैंसिल हो गया, ये हो गया प्लस cos, ये हो गया माइनस cos, इससे ये कैंसिल हो गया 0। सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस लेक्चर के, और ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर सकते हैं। नीचे आंसर की भी दिया हुआ है, हम दिखा देते हैं एक बार, आप वीडियो रोक के इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसका आंसर की, और ये है आपका प्रॉब्लम सेट। तो आप इसे ट्राई करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।